हेलो बच्चों, मैं आशीष सर आज आप सबका स्वागत करता हूं गोल एकेडमी की इस नई क्लास में, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक विलियन। अब विलियन के अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है? विलियन में से सबसे ज़्यादा बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला जो क्वेश्चन है वो है विलियन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। तो बच्चों, सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों में सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है? द्रव्यमान प्रतिशत। क्या पढ़ना है बच्चों? द्रव्यमान प्रतिशत। उसके बाद हमें क्या पढ़ना है? आयतन प्रतिशत। फिर जो थर्ड टॉपिक है इस लेक्चर में, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं और ध्यान से देखेंगे हमारा टॉपिक बोर्ड पे। देखो बच्चों, ये लिखा है द्रव्यमान प्रतिशत अथवा भार प्रतिशत। इसके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है बच्चों, इसको आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, बस देखना है बोर्ड में और सब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, यहाँ पर जो दिया है आपका W अपॉन में W, क्या दे रखा है? W अपॉन में W। तो W अपॉन में W का मतलब क्या है वो समझेंगे और क्यों लिखा गया है वो भी समझेंगे। तो बेटा यहीं से हमारा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा केवल एक इस वर्ड से। क्या लिखा है? स्मॉल w अपॉन में कैपिटल W, स्मॉल w अपॉन में कैपिटल W, और साथ में क्या लगा है? परसेंटेज। ठीक है बच्चों, और आपको पता होना चाहिए विलियन होता क्या है। बेटा बस छोटी सी डेफिनेशन है, ध्यान से सुन लेंगे फिर आगे बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल, चीनी तथा पानी का मिश्रण। चीनी तथा पानी का मिश्रण, चीनी पानी में आसानी से घुल जाती है और एक कैसा विलियन बनाती है? समांगी मिश्रण बनाती है, और समांगी मिश्रण ही क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। आई बात समझ में? अच्छा, विलियन में दो घटक हैं आपका। एक तो होता है विलय। विलियन के दो घटक होते हैं। ये आपका हो गया विलियन। जो विलियन है आपका उसमें दो घटक होते हैं। कौन कौन से? ध्यान से देखेंगे। विलयन, विलयन में आपके दो घटक हैं। एक हो गया विलय और दूसरा आपका जो हो गया विलायक। दूसरा क्या है आपका? विलायक। बेटा देखो, न्यूमेरिकल में जो हमें यूज होगा विलय के लिए वो होगा कम मात्रा। क्या आएगा बच्चों? कम मात्रा वाला। ठीक, वो विलय कहलाएगा। अच्छा, जो विलायक जो आपका होगा न्यूमेरिकल में यूज, अपोजिट अधिक मात्रा वाला। कौन? अधिक मात्रा वाला। ठीक है, न्यूमेरिकल में ये हम समझेंगे कि जो पदार्थ कम मात्रा में है वो क्या कहलाएगा? विलय, और जो पदार्थ अधिक मात्रा में वो विलायक। अच्छा, इन दोनों को मिला देंगे तो विलियन बन जाएगा। ठीक है, इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? विलियन का घटक। क्या बोला जाता है? विलियन का घटक। अच्छा, विलियन के घटक में दोनों घटक हैं। अगर इनकी परिभाषा देखी जाए, जेन्युइन परिभाषा, तो क्या परिभाषा है? वह रासायनिक पदार्थ जो किसी भी विलियन में घुलता है एवं कम मात्रा में वो विलय कहलाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है? विलायक। वह रासायनिक पदार्थ जो किसी विलियन में घोलता है या घोलने का काम करता है वो क्या कहलाएगा? विलायक, और अधिक मात्रा में होता है। ठीक, तो विलय और विलायक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, ईजिली हमें समझ में आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है स्मॉल w। स्मॉल w का मतलब छोटा, और छोटा मतलब कम, और कम मात्रा में क्या है बच्चों? विलय। तो ऊपर क्या आएगा? स्मॉल w को देखते हुए विलय का भार, विलय का भार। तो देखो बेटा, यहाँ पर लिखा क्या है? द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान का मतलब ही, या भार प्रतिशत मतलब क्या है? ऊपर क्या आना चाहिए? भार को ही लेके चलेंगे। यानी यहाँ पर क्या आ गया? विलय का भार। और भार किस में आता है बच्चों? ग्राम में। किस में आएगा? ग्राम में। ये आ गया ग्राम में। फिर इसके बाद है बच्चों, मैंने कहा कैपिटल W। कैपिटल W का मतलब बड़ा है, और बड़ा सबसे ज़्यादा बड़ा क्या होगा? विलियन ही तो होगा। अधिकतम क्या होगा? विलियन, जो कि किससे मिलकर बना है? विलय प्लस विलायक। यानी टोटल नीचे क्या आएगा? कैपिटल W क्या कहता है कि यहाँ पर पूर्ण, संपूर्ण आएगा। तो संपूर्ण का मतलब यहाँ पर आएगा विलियन का भार। ठीक है बच्चों, इतना समझ गए होंगे। अच्छा, ऊपर भार ग्राम में लिया तो नीचे भी किस में लेंगे? ग्राम में। अच्छा, एक चीज़ और समझेंगे, देखो इसको भी बता देते हैं। अगर प्रतिशत लगा है, क्या लगा है बच्चों? अगर प्रतिशत लगा है, क्या लगा है? अगर क्या लगा है? प्रतिशत लगा है। तो प्रतिशत का मतलब क्या कहता है? प्रतिशत ये कहता है कि आपको वहाँ पर गुणा 100 भी करना होगा। वहाँ पर आपको गुणा 100 भी करना होगा। ठीक है, इतना हम कर लेंगे।
तो अब देखो कुछ नहीं, इसमें क्या है ध्यान से देखेंगे, यहीं से हमारी परिभाषा बन जाएगी क्या कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को या ग्राम में मात्रा को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। फिर से सुनेंगे, एक बार ध्यान से सुनेंगे, क्या कि किसी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत या फिर भार प्रतिशत कहा जाता है। केवल और केवल मैंने क्या बताया, केवल और केवल आपको ये ध्यान रखना है स्मॉल w अपॉन में कैपिटल W, बस ये आपका कंप्लीट हो गया द्रव्यमान प्रतिशत। अब इसी का एक न्यूमेरिकल देखेंगे, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल, जिससे कि आपको पूरा प्रॉपरली ये अच्छे से माइंड में घुस जाएगा। देखेंगे बच्चों, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल दे रखा है, क्या 5 ग्राम NaCl को जल में घोलकर 50 ग्राम का विलयन बनाया गया है। विलयन के लिए द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है बच्चों, तो बेटा इसमें एक चीज़ और समझना है कि क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, लेकिन क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, गिवन क्या क्या है हमारे पास, गिवन क्या क्या चीज़ है। बच्चे इसमें क्या कन्फ्यूजन होती है बच्चों को ये देखेंगे, ये छांटने में कन्फ्यूजन होती है कि विलय क्या है, विलयन क्या है या विलायक क्या है, तीनों चीज़ है ना। तो मैंने सबसे पहले बताया तो जो कम मात्रा में है वो क्या है, विलय, वो क्या है विलय। तो ये 5 ग्राम हमारा क्या हो गया, ये 5 ग्राम हमारा हो गया विलय। और क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, द्रव्यमान प्रतिशत भार प्रतिशत, तो विलय का भार, ये आ गया हमारा विलय का भार। और देखो बच्चों हमने पढ़ा भी है, ग्राम में आता है तो ग्राम में दे रखा है ना। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे ये दूसरा जो वाला है, जो अधिक मात्रा में, कम मात्रा वाला तो जाहिर सी बात है हमेशा विलय ही होगा, जो अधिक मात्रा वाला है वो या तो विलयन हो सकता है या विलायक हो सकता है। तो उसको भी पहचानने के लिए सबसे इजी तरीका क्या है, आपको एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देखना है। घोल कर 50 ग्राम का विलयन बनाया गया, यानी घोल दिया गया है और विलयन तैयार है, तो जाहिर सी बात है किसकी मात्रा है, विलयन की। किसकी मात्रा है, विलयन के, यानी ये विलयन का क्या है, विलयन का भार। ये दोनों चीज़ हमारे पास मिल गई, विलय का भार और विलयन का भार। अभी मैंने आपको परिभाषा बताई थी, क्या परिभाषा थी, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। परिभाषा और न्यूमेरिकल इन दोनों का आपको माइंड में लेकर के चलना है, क्योंकि इन्हीं दोनों से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो परिभाषा क्या थी, परिभाषा को याद करने के लिए सबसे अच्छा क्या बताया था, W स्मॉल नीचे कैपिटल W, ठीक। उसी से फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला क्या बना, स्मॉल w बता रहा है विलय का भार, कैपिटल W बता रहा है आपका विलयन का भार, और गुणे में प्रतिशत बता रहा है 100। तो ये तो सबसे पहले आ गया, यानी यही लिख लेंगे पहले, स्मॉल w अपॉन में कैपिटल W, ये आ गया हमारा प्रतिशत, आ गया। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्मॉल w विलय का भार, जो हमने ऊपर देख लिया है, विलय का भार, है ना। फिर इसके बाद कैपिटल W क्या बता रहा है, विलयन का भार, ये आ गया हमारा विलयन का भार, और फिर मल्टीप्लाई बाई 100। अच्छा, और एक चीज़ इसमें हमने ऐड करनी थी, क्या, ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है, ठीक। देखो फॉर्मूला आ गया, इसी से परिभाषा भी आ गई, क्या कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की भार में मात्रा को, ग्राम में मात्रा को क्या बोला जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत। क्या बोला जाता है, द्रव्यमान प्रतिशत। अभी हमें इसी का यूज़ है, यही दोनों हमने निकाल लिया है, विलय का भार भी और विलयन का भार भी। देखो क्या दिया है हमने, देखो विलय का भार यानी कम मात्रा वाला ये हो गया, और विलयन का भार ये हो गया, दोनों को हम इसमें पुट कर देंगे। विलय का भार कितना आया बच्चों, 5 ग्राम, विलयन का भार कितना आया, 50 ग्राम, गुणे में क्या है क्वेश्चन में 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे इजीली, क्या, ये 0 से ये 0 कट, ये 5 से ये 5 कट, कितना बचा 10, यही 10% क्या है हमारा आंसर है, किसका, W अपॉन में कैपिटल W का, यानी द्रव्यमान प्रतिशत का। यानी इसकी प्रतिशतता कितनी आई, 10%, कितनी आई 10%। अच्छा, ये हमारा द्रव्यमान प्रतिशत तो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमने शुरू में बताया था द्रव्यमान प्रतिशत के बाद क्या पढ़ना है हमें, आयतन प्रतिशत। क्या पढ़ना है, आयतन प्रतिशत। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ये दे रखा है आपका आयतन प्रतिशत। क्या दे रखा है बच्चों, ये भी बहुत इजी टॉपिक है, जैसे आप द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ के आए हो वैसे ये भी आयतन प्रतिशत है। द्रव्यमान में भार आया था, आयतन में आयतन आ जाएगा। अच्छा, इसको भी उसी तरीके से याद करना है हमें, क्या, V अपॉन में कैपिटल V, स्मॉल v अपॉन में कैपिटल V, यहीं से हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा, स्मॉल v अपॉन में आ गया कैपिटल V, और ये लग गया हमारा परसेंट। लिख दो फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, ऊपर स्मॉल v है तो मतलब विलय,
है ना बच्चों। और विलय है, विलय के क्या आएगा यहाँ पर आयतन प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो क्या आ जाएगा, विलय का आयतन, विलय का आयतन। अच्छा नीचे क्या आएगा, कैपिटल वी यानी ज्यादा वाला, संपूर्ण वाला क्या आएगा, विलियन, क्या आएगा बच्चों, विलियन, विलियन का आयतन। अच्छा बच्चों जैसे आपको पता है जो भार है उसको ग्राम में नापते हैं, वैसे आयतन को किस में नापा जाता है, मिलीलीटर में। यहाँ पर किस में लिया जाएगा, एमएल में। किस में लिया जाएगा, एमएल में। ऐसे नीचे वाले को भी किस में लेंगे, एमएल में। और अच्छा परसेंट लगा तो परसेंट के लिए क्या लगाएंगे, 100। चाहे कहीं पे भी कोई से भी आप प्रतिशतता वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, परसेंटेज वाला क्वेश्चन कर रहे हैं तो वहाँ गुणा आपको 100 करना पड़ेगा और करना पड़ता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे यहाँ पर। ठीक है, आयतन प्रतिशत का परिभाषा भी हम यहीं से निकाल देंगे जैसे हमने द्रव्यमान प्रतिशत की निकाली थी, फॉर्मूले से ही, एक छोटे से हिंट से ही। क्या, 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा को उस विलियन का आयतन प्रतिशत कहते हैं। सीधा सीधा फॉर्मूले से 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा को उस विलियन का आयतन प्रतिशत कहा जाता है या फिर कहते हैं। अच्छा अब ये तो आपका निकल गया, अब ये निकल गया तो हम एक न्यूमेरिकल भी कर लेंगे इसका बड़े आसानी से। तो ध्यान से देखेंगे इसका न्यूमेरिकल बहुत ईजिली, ये आ गया आपका न्यूमेरिकल। देखेंगे बच्चों न्यूमेरिकल भी ध्यान से देखेंगे। क्या बोला, 50 ml एथेनॉल को 250 ml जल में घोला गया है, विलियन का आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोनों आपको ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी ये ml में और ये भी ml में। अब लेकिन आपको देखना क्या है, कम मात्रा वाला विलय, ये क्या हो गया, विलय। और विलय का क्या आएगा, विलय का आयतन। ये गिवन है आपके पास, गिवन है ना। जो बच्चों गिवन है उसको पहले लिख लेना, जो गिवन है उसको पहले लिख लेना, फिर उसके बाद क्वेश्चन करना। कितना टाइम लगेगा, 2 मिनट 2 सेकेंड। यहाँ पर फिर क्या दे रखा है, ये जो दे रखा है अधिक मात्रा वाला, अधिक मात्रा में हमेशा ध्यान रखना है कि वो विलायक है या फिर विलियन है। तो देखेंगे 250 ml जल में घोला गया है, अभी विलियन नहीं तैयार किया गया, अभी क्या किया गया है, घोला गया है। तो घोला गया है वाला क्या कहलाएगा, विलायक। जो घोलता है वो क्या कहलाता है, विलायक। शुरू में ही बताया था। और विलायक का क्या है, ये विलायक का आयतन है बच्चों, क्या है, विलायक का आयतन। अब हमारे पास विलय का आयतन, विलायक का आयतन दोनों है। अब हम जल्दी से इसमें क्या लिख लेंगे, इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, फिर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है आयतन प्रतिशत का, सभी लोग बताएंगे। अभी पीछे पढ़ाया मैंने, आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत बराबर क्या होता है बच्चों, आयतन प्रतिशत, यानी इसका संकेत क्या होगा, स्मॉल v अपॉन में कैपिटल V है। ये आ गया हमारा परसेंटेज का साइन आ गया। अब इसको ध्यान से देखेंगे, यहीं से मैंने लिख लेना है आपको, क्या कि स्मॉल v मतलब विलय का आयतन। किसका आयतन, विलय का आयतन। आ गया विलय का आयतन, किसमें, ml में। ये भी लिख दिया हमने, किसमें आएगा, ml में। फिर नीचे क्या आएगा बच्चों, विलियन का आयतन। किसका आयतन आएगा, विलियन। कैपिटल भी किसको बता रहा है, विलियन को, विलियन का आयतन। आ गया है विलियन का आयतन। ये भी किसमें है बच्चों, ये भी आपका ml में है। किसमें है, ml में। फिर मल्टीप्लाई बाई 100 क्योंकि परसेंटेज है। अब देखो हमारे पास विलय और विलायक, विलियन तो है ही नहीं, तो उसके लिए बेटा बहुत ईजी है। विलियन किससे मिलकर के बनता है, विलय और प्लस में विलायक, विलय प्लस में विलायक, यही तो मिलकर बनेगा विलियन। तो विलय भी है और विलायक भी है, विलियन भी मिल जाएगा हमें। तो अब न्यूमेरिकल में वैल्यू पुट कर देंगे, कर दो पुट। क्या क्या दे रखा हमारे पास, विलय का आयतन। विलय का आयतन कितना है, 50 ml। फिर अपॉन में विलियन की जगह विलय प्लस विलायक। विलय कितना है, 50 और प्लस विलायक कितना है, 250 और मल्टीप्लाई बाई 100। इसको ऐड करेंगे, फिर इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे। क्या है बच्चों, 50 हो गया, 50 और 250 सबको पता है 300 होगा, और गुणे 100। ये 0 से ये 0 कट, ये 0 से ये 0 कट, और कितना है आपका, कितना निकल कर आया है, 50/3। अब आप तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं इसको, या फिर इसको भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो क्या, सिंपली आपको यहाँ पर डिवाइड दे देना है। 3/50 करो, 3 1 जा 3, कितना बचा 2, फिर 3 6 जा 18, कितना बचा 2, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 जा, ऐसे 6 6 आता जाएगा। यानी आपका आंसर क्या आएगा, फाइनल आंसर 16.66 आ रहा है। तो 67
ये आपका फाइनल आंसर आ गया। यानी ये क्या है आपका, ये इसका आयतन प्रतिशत निकल करके आया है। ये क्या निकल करके आया है, इसका आयतन प्रतिशत निकल करके आया है। अच्छा, इसके बाद क्या है बच्चों, तीसरा टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तीसरा टॉपिक आपका है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या है बच्चों, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब इसको पढ़ेंगे, इसको भी जैसे आपने ये दोनों पढ़े हैं, कौन कौन सा, एक तो द्रव्यमान प्रतिशत, फिर दूसरा पढ़ा है आयतन प्रतिशत। इन्हीं दोनों को मिलाकर क्या बन गया, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। नाम से ही पता चल रहा है, द्रव्यमान आयतन, और द्रव्यमान भी लेंगे और आयतन भी लेंगे। तो इसीलिए देखो W भी आया है और V भी आया है, दोनों आया है। मैंने क्या कहा, कुछ नहीं पकड़ना है, केवल लास्ट में दो आपको लेटर पकड़ने हैं, जो दो लेटर आपको दे रखा है। ठीक है, तो क्या क्या दे रखा है, एक तो स्मॉल W, क्या दे रखा है बच्चों, स्मॉल W। फिर नीचे क्या दे रखा है, नीचे हमेशा कैपिटल ही देगा, कैपिटल V। ठीक, परसेंटेज में आ गया आपका परसेंटेज। ठीक, अब यहीं से आपका निकल के आ जाएगा क्या, W मतलब क्या बताता है, द्रव्यमान को, भार को। तो ऊपर क्या आएगा, विलय का, यानी स्मॉल है, कम वाला है, W है, भार आएगा, किस में आएगा, ग्राम में आएगा। ठीक है, तो विलय का भार, और वो भी बच्चों किस में आएगा, ग्राम में। किस में आएगा, ग्राम में। हम छोटी यूनिट पढ़ रहे हैं, कौन सी यूनिट पढ़ रहे हैं, छोटी यूनिट पढ़ रहे हैं। तो ध्यान से देखेंगे, ग्राम में आ गया ये हमारा, ये आ गया हमारा ग्राम में। फिर अपॉन V है, लेकिन V नीचे किसके लिए आता है, V बड़ा है, और बड़े के लिए हमेशा विलियन को, और V किसको बताता है, आयतन को। तो यहाँ पर आ गया आयतन, लेकिन किसका, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। अच्छा, विलियन का आयतन तो लिख लिया हमने, विलियन का आयतन तो लिख लिया, लेकिन विलियन का आयतन किस में आएगा, ml में। किस में आएगा बच्चों, ml में। फिर मल्टीप्लाई 100। अच्छा, इतना तो आप सब समझ गए होंगे कि ये क्या है। अब जैसे आपने वो दोनों परिभाषा बनाई है, वैसे वाली भी परिभाषा भी बनेगी। कुछ नहीं है, केवल और केवल आपको फॉर्मूला देखना है और परिभाषा बन गई। क्या, किसी 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की भार में मात्रा को या ग्राम में मात्रा को उस विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। सिंपली 100 ml विलियन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को उस विलियन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं इसका एक प्यारा सा न्यूमेरिकल। क्या है न्यूमेरिकल, देखेंगे बच्चों, इधर भी ध्यान से पढ़ेंगे न्यूमेरिकल को एक बार। क्या बोला है, 40 ग्राम NaCl को पानी में घोलकर 1 लीटर का विलयन बनाया गया। ठीक, और विलयन का सांद्रता या विलयन की सांद्रता द्रव्यमान आयतन प्रतिशत के पदों में व्यक्त कीजिए। ध्यान से देखेंगे तो कम मात्रा वाला सबसे पहले, अभी आपको दिख रहा है ये तो ज़्यादा है, ये कम है, लेकिन बेटा ध्यान से देखना है, यहाँ पर यह है ग्राम में, ये किस में है, ग्राम, छोटी यूनिट है। ठीक है, हमको ग्राम में ही चाहिए। ऊपर क्या था ग्राम, नीचे क्या था ml, लेकिन यहाँ किस में दे रखा है, ये लीटर में। और लीटर क्या है, 1 लीटर तो है, लेकिन लीटर नहीं चाहिए हमें, किस में चाहिए, ml में। तो 1 गुणे क्या कर देंगे, 1000। तो 1 लीटर बराबर किसके होता है, 1000 ml के। ये आ गया हमारा ml में, क्योंकि हमें क्वेश्चन जो ये वाला सॉल्व करना है वो उसके फॉर्मूले में किस में लिया था हमने, ml में लिया था। ठीक है, तो अब देखेंगे अधिक और कम। तो कम वाला क्या है, ये है, तो ये क्या हो गया हमारा विलय। क्या हो गया, विलय। अच्छा बच्चों, विलय ग्राम में दे रखा है, और ग्राम मतलब विलय का भार है। ये क्या है, विलय का भार। आप क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको आधी जो जानकारी है वो क्वेश्चन से ही प्राप्त हो जाएगी। यानी ये विलय का भार कितना है, 40 ग्राम। ठीक, फिर उसके बाद क्या है, पानी में घोलकर 1 लीटर का विलयन बनाया, घोल दिया, क्या बन गया, विलयन तैयार है। विलयन तैयार है, यानी सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं, ये विलयन का क्या है, ml में क्या होता है, बोलो बच्चों, विलयन का आयतन। क्या है ये, विलयन का आयतन। ये आ गया हमारा विलयन का आयतन। ठीक है, विलय का भार भी आ गया, विलयन का आयतन भी आ गया। फॉर्मूला हम सबको पता है, स्मॉल w अपॉन में कैपिटल V। ये हमारा आ गया परसेंटेज। फॉर्मूला लिख देंगे, क्या, विलय का भार, विलय का भार। ये आ गया हमारा विलय का भार, किसमें, ग्राम में। ये अभी लिख दिया हमने। फिर उसके बाद नीचे क्या आ जाएगा, विलयन का आयतन। क्या आएगा, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ये लिख दिया हमने, विलयन का
आयतन। ये किस में है बच्चों? आयतन हमेशा मिलीलीटर में ही लिया जाएगा इस जगह पर, और मल्टीप्लाई बाई 100। सारी चीज हमारे पास है, क्वेश्चन में रखेंगे आपका आंसर। क्या है विलय का भार? विलय का भार है हमारा 40 ग्राम। वेरी गुड। फिर इसके बाद विलयन का आयतन कितना है हमारा? 1000 ml। कितना है? 1000 ml मल्टीप्लाई, अच्छा ml अभी जरूरत नहीं है, इसको हटा देते। क्या आ जाएगा हमारा? ध्यान से देखेंगे, क्या? 1000। फिर गुणे क्या आ जाएगा? 100। बस इतना करना है हमें। अब इसको सॉल्व कर देंगे। क्या? सिंपल मैथ। 1 0 1 0, ये 0 से ये 0, ये 0 से ये 0। इजिली कितना है बच्चों? 4%। कितना आया? 4%। ये क्या निकल के आया? द्रव्यमान आयतन परसेंट। ये हमारा निकल के आ गया है। बताओ सबको समझ में आ गया होगा? आई होप ये लेक्चर आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। हमने 3 टॉपिक पढ़े, बड़े ध्यान से सुनेंगे। एक बार रिवाइज कर देता हूँ इसको फटाक से, कुछ नहीं है। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशत, फिर क्या पढ़ा? आयतन प्रतिशत, फिर क्या पढ़ा? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत मतलब विलय, 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 और विलय में क्या है? विलयन। ऊपर विलय, नीचे विलयन, यानी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम मात्रा को उस विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। ये हमारा खत्म हो गया द्रव्यमान प्रतिशत। फिर क्या है? आयतन प्रतिशत। फिर विलय को पकड़ेंगे और विलयन को पकड़ेंगे। वही चीज है, 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ml में मात्रा को उसका आयतन प्रतिशत कहते हैं। फिर आयतन प्रतिशत भी हो गया। फिर क्या है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत आपके सामने है। क्या? 100 ml विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम मात्रा को उस विलयन का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। इनका एक एक प्यारा प्यारा न्यूमेरिकल किया है, यानी परिभाषा और न्यूमेरिकल हमारा सारा क्लियर हो चुका है। पेपर में या तो न्यूमेरिकल पूछेगा या परिभाषा पूछेगा, उन दोनों में से कोई एक ना एक कंफर्म आता ही है बोर्ड में। तो इसको ध्यान से आप लोग तैयार कर लेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।